कि ये पूरा इंडस वाटर का जो मैटर चल रहा है, ये अब आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ से अपने हाथ में ले लिया कि क्या इंडिया वॉर अफोर्ड कर सकती है पाकिस्तान को। इस अभी के माहौल में पाकिस्तान जो है वो वॉर रेडी है। इंडिया को चाहिए कि उसके पास कम से कम नहीं तो 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए। इंडिया के पास 21 स्क्वाड्रन है, मतलब वो फ्लाइंग कॉफिन है। तो इतने डिप्लीटेड एयर पावर से क्या इंडिया लड़ सकती है कोई वॉर? पाकिस्तान पे अटैक करेगा कोई भी मुल्क तो वो सऊदी अरेबिया से वॉर होगा। इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं है ऑल आउट वॉर के लिए। ये कश्मीर वॉर होगा। इंडिया ने तश्तरी में रख करके कश्मीर का मुद्दा जो है पाकिस्तान के हवाले कर लिया है। पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ओपनली कहा है इनको हम उड़ा देंगे, मिसाइल हमारे पास तैयार है इनको उड़ाने के लिए। पाकिस्तान तैयार है कि वो जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडिया बिल्कुल तैयार नहीं है उस जंग के लिए। पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो आए थे अभी कुछ दिन पहले। ये लोग इंस्पेक्ट करने के लिए आए थे कि आखिरकार जो थोरियम है ईरान के पास वो 60% से ऊपर क्यों नहीं इनरिच हुआ था, यूरेनियम। तो इन सबको ठीक करने के लिए वो गए थे। पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का जखीरा है। चाइना ने जो है जो मोसाद का या इजराइल का जो कोड था उसको उन्होंने फाइंड आउट कर लिया और चाइना ने वो टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर लगा दी है। अब जो है लारेजानी के मरने के बाद जो है फिर कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट इसलिए नहीं हुआ कि वही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने चाइना को, ईरान को दे दिया है। वो जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और इंक्लूडिंग इसाक डार इन सबको मोसाद उड़ाना चाहता था, तो जो है इन्होंने डी कोड कर लिया था। दो टूक कहा था कि इजराइल दुनिया के सफ़े हस्ती से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान से बहुत गर्म खबर है। गर्म खबर यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी के मामले पर बिलावल भुट्टो ने इस हद तक कह दिया कि इस पर जंग भी हो सकती है। जंग के बादल फिर एक तरह से मंडराते नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब एक बीच में खबर आई थी, पिछले हफ्ते हमने उसको कवर किया था कि कुछ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही है, लेकिन इस खबर से एक तरह से बेचैनी बढ़ी है। और एस्कोबार पेपे ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट ने एक बहुत अहम बात की है। पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो ताउन बढ़ा है उसकी कुछ खास खबर है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली खबर भारत और पाकिस्तान के दरमियान, आपने पिछली बार ट्रैक 2 की बात की थी, इस बार जंग की सी आवाजें आ रही हैं, क्या कुछ है? ये जंग के बादल जो मंडरा रहे हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मंडरा रहे हैं। अब मैं अपने सामाईन को ये बता दूं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कश्मीर में 2 डैम हैं जो कि मतलब कश्मीर जो इंडियन कश्मीर है इसके अंदर वो हैं और ये सोर्स ऑफ वाटर जो है वो इंडस रिवर से निकलती है और ये इसका बंटवारा जो है 1961 में वो हो चुका है। इसको वर्ल्ड बैंक ने जो है वो इसकी गारंटी ली है और उसके बाद कहा है कि जो पानी कितना क्यूबिक मीटर पानी जो है वो इंडिया छोड़ेगा पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान का पूरा पंजाब जो है वो इसी वाटर पे मतलब आश्रित है, जो कि मतलब अपनी खेती पे और इस पे। तो इंडिया के लिए जो प्रॉब्लम क्या है कि इस वाटर के ऊपर वो डैम जो इंडस डैम है, यहाँ पे वो श्री कृष्णा वाटर डैम है और एक जो है वो वल्लूर डैम है और एक और डैम है उसका नाम है राफ्टर डैम। ये सब डैम जो हैं इसमें बहुत कम, ऊपर से ही कम बहुत पानी आते हैं। अब इसके ऊपर आपको मालूम होगा कि इंडियन कश्मीर में बिजली की बहुत किल्लत है और इस बिजली को बनाने के लिए इंडिया इनका जो है डैम का हाइट जो है वो बढ़ा रही है। तो ये काफी टाइम से फ्रिक्शन है इंडिया और पाकिस्तान में। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद जो है इंडिया ने एक प्यूनिटिव मेजर लिया, जो कि उसने कहा कि अगर आतंकवाद पाकिस्तान बंद नहीं करेगा तो हम उनको इंडस वाटर का जो है वो पानी बंद कर देंगे। तो अब जो है वो ये है सूरत हाल के इंडिया को पानी खोलना है, पाकिस्तान को पानी लेना है और पाकिस्तान के जो रिवर चल रहे हैं जैसे झेलम है और भी जो दूसरे रिवर्स हैं उसके अंदर पानी की कमी हो गई है। तो इंडिया के लिए तो जाहिर सी बात है कि यूपी बिहार और दिल्ली में तो
इसका कोई चर्चा नहीं है। तो अब जो है पाकिस्तान की खबर हम लोग ले लेते हैं। तो अभी इस्लामाबाद में एक बहुत मतलब धमाके खेज या धुआंधार जो है सेमिनार हुआ था, जिसमें कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उन्होंने बहुत धमकी दी है इंडिया को। और बिलावल भुट्टो भी उन्होंने कहा है कि हम जो है मतलब ये वॉर का संकेत है और हम जो है पानी के लिए जो है इंडिया के साथ वॉर करेंगे। जो तीसरे एक मिनिस्टर थे उन्होंने तो न्यूक्लियर धमकी दे दी है कि अगर इंडिया वाटर नहीं खोलेगा तो फिर हम को लाहक जो है वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी उसके सेमिनार के बाद फिर जो है बिलावल भुट्टो ने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान विल गो टू वॉर। अब इसके बाद आगे जो इसकी इसकी जो बिल्डअप है कि ये पूरा इंडस वाटर का जो मैटर चल रहा है, ये अब आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ से अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने कहा कि इसका मिलिट्री सोल्यूशन है। और अब ये पार्लियामेंट और हाथ उठाने का और वीटो करने का ये सब मामला चला गया है। अब जो हमारे न्यूक्लियर जनरल हैं, 5 स्टार फील्ड स्टार फील्ड मार्शल, वो इसकी उसका उसका अपने हाथ में ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, अब हम लोग तीसरे पड़ाव पर आ जाते हैं कि क्या इंडिया वॉर अफोर्ड कर सकती है पाकिस्तान को इस अभी के माहौल में। ये तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री को ही बात करनी होगी, क्योंकि उनसे आगे कोई और तो है नहीं जो डिसाइड करेगा। अब ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा, किसी वक्त भी हम ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो वॉर रेडी है। वो वॉर रेडी इसलिए है कि अफगानिस्तान से वो वक्तन फवक्तन लड़ता रहता है और इधर पाकिस्तान इंडिया के साथ ऑपरेशन सिंदूर किए हुए है। दूसरी बात है कि चाइनीज जो, देखिए अब वॉर जो है वो ओल्ड फैशन वॉर नहीं है। ईरान ने सिखा दिया दुनिया को कि कैसे 21वीं सेंचुरी वॉर लड़ी जाती है, जिसमें कि अब 5 डोमेन और ऐड हो गए हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। ये जो है वर्ल्ड वार की के मतलब डिनोमिनेशन थे कि जो कि वॉर लड़ते थे। अब इसमें 5 कड़ी और जुट गए हैं, जिसमें साइबर वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, स्पेस वॉरफेयर है, सैटेलाइट वॉरफेयर है, ड्रोन और मिसाइल वॉरफेयर है। क्या इंडिया तैयार है? जहां तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि एयरफोर्स जो है डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, इंडिया को चाहिए कि उसके पास कम से कम नहीं तो 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए उसके फुल कैपेसिटी के लिए। लेकिन आज के डेट में जो जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि इंडिया के पास 21 स्क्वाड्रन है, 28 जो है वो फंक्शनल है, बाकी जो है 21 और 28 में आप जुड़ा दीजिए 7 स्क्वाड्रन है। वो विंटेज विंटेज जो है वो मिसाइल, वो जेट एयरक्राफ्ट है जो कि रशिया से मतलब वो फ्लाइंग कॉफिन है। तो इतने डिप्लीटेड एयर पावर से क्या इंडिया लड़ सकती है कोई वॉर? चाहे वो चाइना से वॉर, ये चाइना जो है ये तो वॉर होगी तो टू फ्रंट वॉर होगा, सबको मालूम है, जैसे सिंदूर में हुआ था। चाइनीज जो है, तो चाइनीज ने इंकशाफ कर दिया कि हम तो बैठे थे इस्लामाबाद में या जहां भी रावलपिंडी में, और उनको हम गाइड कर रहे थे। इधर वो ईरान से उन्होंने जो है एक बहुत अच्छा पाकिस्तान ने डेवलप किया हुआ है अपना रिलेशनशिप, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सऊदी अरेबिया से जो संधि है उसमें यह है कि अगर ईरान पाकिस्तान पे अटैक करेगा कोई भी मुल्क तो वो सऊदी अरेबिया से वॉर होगा। और अमेरिका तो जानते ही है, तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, चाइना भी है, अब ईरान भी है, अमेरिका भी है। और तो क्या ये इंडिया के बारे में और भी मैं कह देता हूं कि इंडिया के पास जो एमिनेशन हार्डवेयर है उसके लिए आपको याद होगा जब गलवान हुआ था तो राजनाथ सिंह और जयशंकर रशिया पहुंच गए थे वहां से कारतूस और हार्डवेयर लाने के लिए। यहाँ चाइनीज आके बैठ गए थे, 20 लोगों को मार दिया था। उसकी उसकी कहानी जो है वो नरवानी ने कह दिया था कि वो टैंक लेके पहुंच गए और हम कारतूस लेने जो है वो पहुंचे थे मॉस्को कि वहां से कारतूस आएगा तो हम जो है लड़ाई लड़ेंगे। तो मेरे अनुसार, या मैं तो बहुत छोटा सा मतलब पत्रकार हूं, इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं है ऑल आउट वॉर के लिए। अब पहले यह था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को 15 दिन के अंदर में एग्जॉस्ट कर देगी। अब सऊदी अरेबिया के सबसे पीछे उसके वो लगा है, तो अब पाकिस्तान इस वॉर को महीनों सस्टेन कर सकती है सऊदी फंडिंग पे। तो मेरा फिर मुद्दा आ जाता है कि क्या इंडिया वॉर अफोर्ड कर सकती है? और मेरा एक और मानना यह है कि ये कश्मीर वॉर होगा। पाकिस्तान के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, इंडिया ने तश्तरी में रख करके कश्मीर का मुद्दा जो है पाकिस्तान के हवाले कर लिया है, ये लूटो, हराओ, ले लो कश्मीर।
तो क्या आप पाकिस्तान को लूटने देंगे कश्मीर? हमारे नरेंद्र मोदी साहब वाटर बंद करके क्या पाकिस्तान को लूटने देंगे कश्मीर? ये तो बिल्कुल सीधा सीधा कोई एक मतलब कहने का मतलब एक जाहिल भी आदमी जो है वो अगर मिलिट्री का थोड़ा भी सेंस रखता है तो यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने तो कश्तरी पर रख करके कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। उनको तो अरे बस साहब, मतलब मुश्तबा साहब, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। आपको याद होगा जब ये इलेक्शन हो रहे थे 2024 के, ये कहा गया था कि अगर हम जीत गए तो 6 महीने में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम कब्जा कर लेंगे, हम वापस ले लेंगे। आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर को आपने प्लेट में रख के दे दिया। क्या क्या इतना कमजोर हो गया भारत? क्या पाकिस्तान के जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में जंग रोकने की कोशिशें हैं, डिप्लोमेटिक कद उसका इतना बड़ा हो गया कि और बहुत से मुल्क उसको मदद करेंगे? क्या क्या सिनेरियो क्या बनेगा अगर जंग शुरू हो गई तो? नहीं, सिनेरियो तो मैंने बता दिया। मैंने ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करेंगे या पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ओपनली कहा है कि हम जो है वो इंडस वाटर का जो अभी डैम का हमने आपको जिक्र किया, वो रफ्तार डैम और वल्लू डैम और जो है वो क्या दूसरा श्री कृष्णा डैम, इनको हम उड़ा देंगे। मिसाइल हमारे पास तैयार है इनको उड़ाने के लिए। वो तो शेख रशीद का फेमस कोटेशन है कि क्या हमने न्यूक्लियर हथियार जो है मंदिर में घंटा बजाने के लिए रखा है क्या? ये बहुत बड़ा कोटेशन है। तो ये तो सिनेरियो अभी ऐसा चल रहा है कि अरे मोदी साहब, साहब जो है जिसे कहते हैं बंदर भपकी तो नहीं है ये पाकिस्तान? इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो भारत को बिल्कुल हरा देगा? और ये तो ऐसा देखिए, नहीं। हराएगा जीतेगा वो तो जंग डिसाइड करेगा। हाँ, ईरान ने कभी सोचा था कि वो अमेरिका को हरा सकता है? या हाँ। अमेरिका ने कभी ये सोचा था कि हम ईरान से हार जाएंगे? जंग हम्म जब होती है तो वो खत्म उसी टाइम होती है, चाहे वो कोई कोई ना किसी न किसी को डिसाइसिव जो है वो जीत विक्ट्री दे। मैं हम्म उस पोजीशन उस जगह पे नहीं जा रहा हूं। मैं हाँ। ये कह रहा हूं कि ये जो बिल्डअप है, ये बिल्डअप क्रिएट किया है हमारे भारत सरकार ने, हम्म जिसके लिए पाकिस्तान तैयार है कि वो जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडिया हम्म बिल्कुल तैयार नहीं है उस जंग के लिए, वो हाँ, सिर्फ यानी इंडस पॉलिटिकल इंडस लीडरशिप। इंडस वाटर ट्रीटी से भारत ने उसे अबेंस में रख करके या उस पर अमल दरामद रोक करके अपने आप एक क्राइसिस खड़ा किया है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चलना जी जी चाहता हूँ बिल्कुल। वक्त की कमी की वजह से। अब मैं चलता हूँ उन दो खबरों की तरफ। वो बराह रास्त तो यानी बराह रास्त हमारे इमीडिएट पड़ोसी पाकिस्तान से मुताल्लिक हैं, लेकिन और थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ जाता है ईरान तक। एक तो वो खबर जिसमें प्रोफेसर मरांडी ने कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एक्सपर्ट ने अभी हाल ही में ईरान का दौरा किया है, वो क्या कुछ है? उसके बाद एस्कोबार वाली खबर पर भी हम आएंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ब्राजीलियन जर्नलिस्ट ने कही है। मैं समझता हूं कि इसको समझना भारत के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये जो एमर्ज हो रहा है पाकिस्तान इस डिप्लोमेसी के साथ साथ, और भी कई चीजें अंदर अंदर हो रही हैं। क्या कुछ प्रोफेसर मरांडी ने क्या कह दिया? जी जी, प्रोफेसर मरांडी का इंट्रोडक्शन तो आप बेहतर देंगे हमसे। वो ईरानियन है और वो इंग्लिश स्पीकिंग ईरानियन है और अमेरिकन एक्सेंट में वो अंग्रेजी बोलते हैं, जी ताकि जी ग्राउंड लेवल पे अमेरिकन को जो कि घर में और अलग जगह पे कैफे में यहाँ वहाँ जो टीवी देखते हैं, तो वो ईरानियन जो है वो मरांडी साहब वो अमेरिकन अंदाज में अंग्रेजी बोलते हैं ताकि अमेरिकन को समझ में आ जाए कि वो क्या बोल रहे हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक है वेस्टर्न वर्ल्ड से या इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड से और ईरान से। हाँ। उनका कहना यह है कि 25 टू डजन हम्म अमेरिका पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो आए थे अभी कुछ दिन पहले, और वो तफरी करने के लिए नहीं आए थे, तेहरान घूमने के लिए नहीं आए थे, इस्फहान गए थे। इस्फहान भी बहुत, आप जानते हैं कि बहुत ही कदीम शहर है और इस्फहान की तो कहानी मतलब मशहूर है कि इस्फहान किस तरह का शहर है। बिल्कुल। और अब ईरान का जो न्यूक्लियर पूरा मतलब जो जो फैसिलिटी है वो इस्फहान के आसपास ही है। हम्म तो वहां ये लोग गए थे। और अभी जो जो ये लोग, ये बिल्कुल मरांडी साहब ने कह दिया था कि ये जो है तफरी के लिए नहीं आए थे, खाना खाने नहीं आए थे कोई हम्म मतलब
ये लोग इंस्पेक्ट करने के लिए आए थे कि आखिरकार जो थोरियम है ईरान के पास वो 60% से ऊपर क्यों नहीं इनरिच हुआ था। और यूरेनियम उनका यूरेनियम 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 जी जी यूरेनियम हाँ उसकी जो मशीन है वो ईरान के पास वो रुक गई है। और जब तक वो मशीन जो है वो टरबाइन होती है, घूमती है, उसके अंदर अगर आप उस यूरेनियम को डालेंगे तो वो अब 60% होगा। तो इन सबको ठीक करने के लिए वो गए थे और ईरान के पूरे। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।